मिला टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मदरसा और मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। मदरसा को, मस्जिद को बुलडोज किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है, इल्ज़ाम में लगाया जा रहा है कि इन मदरसों की जो तामीर हुई है वो सरकारी ज़मीन पर है, ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं है, और इसी वजह से इंक्रोचमेंट के नाम पर इन मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, या मदरसों पर ताला लगाया जा रहा है, सील किया जा रहा है। मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक रिपोर्ट शाये किया है जिसमें बताया गया कि अब तक उत्तर प्रदेश में 20 से ज़्यादा मदरसों को और मस्जिद को बुलडोज किया गया है या उनको सील कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, सरहदी इलाका है, यानी उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा हुआ जो एरिया है, 15 किलोमीटर का इलाका है, जिनमें बहराइच है, सरस्वती है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुरी है, महाराजगंज है। तो ये 5-6 ऐसे अजला हैं जो सरहदी अजला कहलाते हैं। इनकी जो सरहदें हैं वो नेपाल से मिली हुई है और 15 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 20 मदरसा और मस्जिद को टोटल बुलडोज किया गया है, शहीद किया गया है। उसके अलावा बहराइच में तकरीबन 227 ऐसे जगह की निशानदही की गई जिसके बारे में सरकार का कहना है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड ने इस पर कब्जा कर रखा है, सरकारी ज़मीन है और उन सबको सरकारी ज़मीन का हिस्सा बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये पूरी कार्रवाई रेवेन्यू कोड के सेक्शन 67 के तहत की जा रही है और लगातार अफसरान कार्रवाई करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज सरस्वती नगर ज़िला की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है अफसरान आते हैं और एक मदरसा को सील कर देते हैं। कहा जा रहा है कि इस मदरसे के ज़िम्मेदारों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबूत नहीं है कि मदरसा कब का है, कब बना था। इसके अलावा इस मदरसा की जो ज़मीन है वो कितनी पुरानी है, किसकी ज़मीन है, और कोई डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से मदरसा के पास इस मदरसा को सील कर दिया गया। जबकि कहा जा रहा है कि जो मदरसा है काफ़ी पुराना है और 1974 का बना हुआ मदरसा है। मदरसा के ज़िम्मेदारों का कहना है कि वफ़ की ज़मीन है और उनके पास मुकम्मल सबूत है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात हैं। इसके बावजूद कुछ भी नहीं सुनाया गया और सील कर दिया गया। और अब तक की कार्रवाई के मुताबिक जो बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है उसमें जो सरस्वती नगर का ज़िला है तो वहाँ 17 मदरसों को सील कर दिया गया है या उनको बुलडोज कर दिया गया है ज़्यादातर को। उनमें से 10 मदरसे भिंगा तहसील में हैं और 7 मदरसे जमुना में हैं। ये भी कहा गया कि जो मदरसे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड है, तस्लीम शुदा नहीं है, जबकि प्राइवेट मदरसों को किसी से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट के तहत मदरसे का चलाना काफ़ी होता है। सिद्धार्थनगर ज़िला में भी 5 मदरसों को बुलडोज कर दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है, जिनमें से 4 मदरसे हैं और एक मस्जिद है। मस्जिद में नमाज हो रही थी लेकिन वहाँ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लखीमपुरी के पालिया तहसील में कृष्णा नगर कॉलोनी है, वहाँ पर एक मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया है और दावा ये किया गया है कि इस मस्जिद की भी तामीर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से की गई थी। उसके अलावा महाराजगंज में जो नौटोवा का एरिया है या निचला एरिया जो तहसील का एरिया है, यहाँ भी कई मकामात पर कुछ ज़मीनों पर दावा किया गया कि ये सरकारी ज़मीन है। हालांकि जो पूरा मामला है अदालत में पहुँचा हुआ है और अदालत में इन दोनों इस पर सुनवाई जारी है। फिलहाल किसी के हक में फैसला नहीं आया है। उसके अलावा एक और बड़ा मामला है बहराइच का। बहराइच ज़िला ये भी नेपाल की सरहद से करीब है और यहाँ 227 जगह के बारे में हुकूमत ने दावा कर दिया है इंक्रोचमेंट का, अपनी ज़मीन होने का, और उसमें से 89 को खाली करा दिया गया है। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके घरों को तोड़ दिया गया है, उनसे छीन लिया गया है। दावा यह भी किया गया कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है या कोई भी मजहबी इमारत यहाँ पर तामीर नहीं है, लेकिन ये वफ़ की भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वफ़ कानून पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, सदर जमहूरिया का दस्तखत हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिलहाल स्टे लगा रखा है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो वफ़ की प्रॉपर्टी में घर बनाकर रह रहे हैं या वफ़ की प्रॉपर्टी को जो लीज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हुकूमत अपनी प्रॉपर्टी बना रही है और रेवेन्यू कोड सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और पहले दिन यानी जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट से पास हो गया था, सदर जमहूरिया का सिग्नेचर भी नहीं हुआ था, उसी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम ने तमाम डीएम को, तमाम ज़िला अफसरान को ये गाइडलाइन जारी कर दिया था, ये आदेश दे दिया था कि वो अपने अपने ज़िला में रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक करे और देखे कि जो ज़मीन वहाँ वफ़ की प्रॉपर्टी है वह सच में वफ़ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। जो तालाब है या जो कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं या जो सराय खाने पहले के बने हुए हैं, ज़्यादातर ये सब वफ़ की प्रॉपर्टी कहलाती है। मदरसा भी वफ़ की प्रॉपर्टी के तहत आता है,
मसाजिद भी मुकम्मल तौर पर वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उसी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज़िला कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया था कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक करें और इस तरह की तमाम ज़मीनों का जायज़ा लें, सर्वे कराएं। और अब उसका जो रिज़ल्ट है वो सामने आना शुरू हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में मदरसों को नोटिस इशू किया जा रहा है, उन पर ताला लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में मामला पिछले कई महीने से चल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 170 से ज़्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है। उत्तराखंड में मदरसों को सील करने की वजह यह बताई जा रही है कि जो मदरसे हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, ये हुकूमत के डिपार्टमेंट से मंजूर नहीं है। उत्तराखंड ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन का दो पैमाना बना रखा है। एक स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां से ज़्यादातर स्कूलों को मंजूरी मिलती है, मदरसों को मंजूरी नहीं मिलती है। दूसरा उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड है और मदरसा बोर्ड से भी जो मंजूरी उन्हीं मदरसों को मिलती है जो मदरसे सरकार से ग्रांट लेते हैं। लेकिन जो मदरसे प्राइवेट होते हैं, जो सरकार से ग्रांट नहीं लेते हैं, जहाँ मजहबी तालीम दी जाती है, उन मदरसों को किसी भी मदरसा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन की या मंजूरी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिया में हज़ारों ऐसे स्कूल चलते हैं, हज़ारों ऐसे गुरुकुल चलते हैं, हज़ारों ऐसे इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर चलते हैं जहां जो किसी भी एजुकेशन बोर्ड से मंजूरी नहीं लेते हैं, जो किसी से कोई ग्रांट नहीं लेते हैं, किसी यहाँ उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ कोचिंग कराई जाती है, वहाँ तालीम दी जाती है, वहाँ गुरुकुल चलते हैं। उसी तरह मदरसों का मामला है, यानी बग़ैर किसी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर भी मदरसों का निज़ाम चल सकता है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने कह दिया कि उत्तराखंड के जो प्राइवेट मदरसे हैं या ये अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे माने जाएंगे, इनको रजिस्टर्ड मदरसा नहीं माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 170 मदरसों को उत्तराखंड की हुकूमत ने फिलहाल सील कर दिया है। रोज़ाना वहाँ कहीं ना कहीं किसी मदरसा को सील किया जाता है, किसी मज़ार को बुलडोज़ किया जाता है। कल परसों की खबर है देहरादून में एक मज़ार को बुलडोज़ कर दिया गया, जबकि 300 साल पुराना मज़ार था और बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, सबूत मौजूद थे, उसके बावजूद भी कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। ख़ासतौर पर नेपाल की सरहद से मुत्तसिल जो अज़ला है, खावल लखीमपुर का एरिया हो, सिद्धार्थ नगर का एरिया हो, बस्ती का एरिया हो, महाराजगंज का एरिया हो, सरस्वती नगर का एरिया हो, इन सब इलाकों पर ख़ास नज़र है और यहाँ मदरसों को सील किया जा रहा है, बुलडोज़ किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने सीधे सीधे 20 मदरसों को और मस्जिदों को बुलडोज़ किए जाने की खबर शाये की है, जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है। लेकिन मिल्लत में भी इस खबर को लेकर के कोई बेचैनी नहीं है, मिल्लत भी इस पूरे मामले पर खामोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली तंजीमों का जो ज़ोर है इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर, उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरने पर, प्रोटेस्ट करने पर। लेकिन इस कानून पर अमल भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही है, उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पहुंचाया भी नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर हुकूमत ने 1300 पेजेस पर मुश्तमिल अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि वो इस कानून पर स्टे न लगाए, न किसी सेक्शन पर स्टे लगाए। सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं लगाना चाहिए। ये जो कानून है तमाम लोगों के मशवरे से बनाया गया है, वक्फ बोर्ड के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, जबकि इस कानून का एजेंडा और मकसद क्या है वो सामने आने लगा है, क्योंकि लगातार मदरसों और मस्जिदों की ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है, उन मदरसों और मस्जिदों को इल्लीगल बताया जा रहा है और इंक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोज़र का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 दिनों में जो पिटिशनर है वो अपनी जवाब दाखिल करेंगे। अब देखना यह है कि एडवोकेट कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो या जो दूसरे 5 वकला है जो इस कानून के ख़िलाफ़ पैरवी कर रहे हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, उनकी तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। 5 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना यह है कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। लेकिन अहम बात यह है कि कोर्ट की तरफ से स्टे के बावजूद कोर्ट की तरफ से वाज़े तौर पर कहा जा चुका है कि कलेक्टर के पास फिलहाल पावर नहीं है। वक्फ बाय यूज़र जो जगह है वो जगह वक्फ की ही रहेगी, खा मदरसा है, मस्जिद है या कोई भी और चीज़ है, उसके नेचर को नहीं बदला जाएगा, उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करार नहीं दिया जाएगा। जो भी 2013 या 1995 के तहत वक्फ में रजिस्टर्ड है वो वक्फ की जगह मानी जाएगी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इन मदरसों को सील किया जा रहा है, मस्जिद को बुलडोज किया जा रहा है। इसी तरह उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
मीडिया ने यह भी कह दिया था कि सरकार ने यकीन दहानी कराई है कि फ़िलहाल इस कानून पर कहीं भी अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि 5 मई को इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।